नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम 2027 के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप बाय स्टेप एक-एक प्रोसेस बताएँगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम 2027 या फिर आप आईपी इंडिया की वेबसाइट ipindia.gov.in भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको सबको पता होगा कि पब्लिक नोटिस आपका 23 जून 2026 को अपलोड किया गया था आईपी इंडिया की वेबसाइट पर। ये आपके सामने स्क्रीन पर नोटिस है, इसको एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप अप्लाई करिएगा। अब चलते हैं वापस से, तो आपको गूगल पे सर्च करना है पेटेंट एजेंट एग्जाम 2027। अब देखिए दोस्तों, जब आप ये ओपन करेंगे तो यहाँ पर आईपी इंडिया का नोटिस आएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ रहा है iprguru.in। आपको सिंपल इस लिंक पर क्लिक करना है। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है। आप यहाँ पर आइए, स्क्रॉल करके नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक मी टू द ऑफिशियल एप्लीकेशन लिंक, और ये हमारा पूरा आर्टिकल है। आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, पूरा डिटेल में यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको ये नीचे यहाँ पर ये ओपन ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पोर्टल डायरेक्ट लिंक दिया गया है। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको नहीं ढूंढने पे मिलता है, दिक्कत हो रही है, तो आपको जो ऊपर लिंक दिया गया है आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करिए, सीधे स्क्रॉल करके ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आपको बस क्लिक करना है और ऑफिशियल लिंक आपका ओपन हो जाएगा। देखिए, अब ये आपका ऑफिशियल लिंक ओपन हो गया है। अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, अब आपको क्या करना है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करना है। इस पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एक पूरा फॉर्म ओपन होगा, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। देखिए, ये है आपका यहाँ पर एजेंट एग्जामिनेशन टाइप, तो आपको कौन से किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। पेटेंट एजेंट तो पेटेंट एजेंट कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ट्रेडमार्क के लिए करना है तो आप ट्रेडमार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यूज़र आईडी, तो हम यहाँ पर यूज़र आईडी सेलेक्ट करते हैं। आपको जो भी चूज़ करनी हो आप अपने नाम की चूज़ कर लीजिएगा, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। चेक अवेलेबिलिटी पे हमने चेक किया तो देखा दिस इज अवेलेबल फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आईपीआर गुरु अवेलेबल है। फिर ग्रेजुएशन स्ट्रीम में हमसे पूछ रहा है आपने कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, साइंस स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी, तो आप टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर दीजिए। स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री परसुइंग है, अभी चल रहा है या फिर पास्ड है। परसुइंग करेंगे तो आप परसुइंग कर सकते हैं, और अगर आप पास्ड हैं तो आपको पास पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या करना है। तो अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर परसुइंग कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा, जो आपकी फाइनल जो आपकी डिग्री आएगी वो आपको क्या बोलते हैं, जब आपका वाइवा और ये सब होगा उस टाइम पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको फाइनल डिग्री वहाँ पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और एग्ज़ाम देने के बाद शायद नोटिस में भी ऐसा लिखा हुआ है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आप पास हो चुके हैं तो सिंपल पास पे क्लिक करिए। इसके बाद आप अपना यहाँ पर एक कोई भी जनरल सा आप अपना पासवर्ड बना लीजिए, जो भी आपको लगता है ठीक, वो आप अपना यहाँ पर पासवर्ड चूज़ कर लीजिए। पासवर्ड चूज़ करने के बाद फिर री एंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है री एंटर पासवर्ड, यहाँ पर दोबारा से अपना पासवर्ड डालिए। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स में आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। तो जो हमारा ईमेल एड्रेस है हम वो डाल देते हैं iprguru.in@gmail.com। आप अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस डालिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सेंड ओटीपी। ओटीपी जाएगा हमारी मेल पे और ये हमारी मेल को वेरीफाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर हम अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो आपका मोबाइल नंबर है हम अपना वो नंबर डाल देते हैं। आप अपना नंबर डालिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आ रहा है आपका वेरीफाई ओटीपी। कभी कभी हो सकता है कि आपको ओटीपी ना मिले, दिक्कत हो सकती, देर हो सकती है, टाइम लग सकता है ना। कभी 5 मिनट में तुरंत आपका ओटीपी नहीं आएगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकता है कि ये 10 मिनट पूरे पूरे हो जाए, आपको ओटीपी ना आए, या फिर 15 मिनट 20 मिनट बाद आए, बट ओटीपी आएगा ज़रूर। और आपको ये वेरीफाई करना होगा। जब आप ये वेरीफाई करेंगे इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे चल पाएंगे, अदरवाइज फिर आप आगे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके पास ओटीपी आएगा ज़रूर, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हाल फिलहाल हमारे पास ओटीपी नहीं आया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल डाल देते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, अपने फादर का नाम, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करेक्ट डालनी है, इसलिए ध्यान से डालिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल दी हैं, आप देख सकते हैं। जेंडर में मैंने जेंडर सेलेक्ट कर दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बीटेक सेलेक्ट कर दी है। और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए इन्होंने बोला है कि मिनिमम जो एज आपका क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए, आपका 21 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम एज जो आपका बोला गया है क्वालिफिकेशन के लिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए कितनी, 21 ईयर्स। तो ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी हमारा एज है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ,
जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ऑक्यूपेशन में आप क्या हैं, आप पढ़ते हैं तो स्टूडेंट डाल दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपका करेक्ट एड्रेस है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल देता हूँ और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पिन कोड डालेंगे, तो पिन कोड डाल लेते हैं। आप देख लीजिए एक बार पिन कोड। पिन कोड जैसे ही आप डालेंगे और उसके बाद पेज रिफ्रेश होगा, आपको ऑटोमेटिक आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये आपका अपने आप जो है वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास ओटीपी नहीं आया है। अब यहाँ पर देखिए कैप्चा भी आप डालेंगे, बट ये क्या होता है, कैप्चा बार बार चेंज हो जाता है जब तक आपका ओटीपी वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर बिलोंगिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, आप इसको नो सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर कैप्चा डाल के आप सबमिट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप यहाँ पर ओटीपी नहीं डालेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए दोस्तों यहाँ पर ओटीपी। जब तक आपके पास ओटीपी नहीं आएगा तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो हम वेट करते हैं कुछ समय के लिए, हमारे पास ओटीपी कितनी देर में आता है। जैसे ही ओटीपी आएगा हम यहाँ पर ओटीपी इसको एंटर करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ओटीपी आ चुका है। मैंने आपको बोला आपको ओटीपी में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, कभी कभी हो सकता है कि तुरंत नहीं आए, 10 मिनट से 15 मिनट बाद ही आपको ओटीपी मिलेगा। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। रात में अप्लाई करेंगे तब इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओटीपी डाल देते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई हो गया हमारा ईमेल आईडी। अब नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा कोड आ रहा है, यहाँ पर ये आपको कैप्चा कोड डालना है 841AD4। ये डालने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको सबमिट करना है। सबमिट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स वगैरह दिखने लगेंगी। क्या लिख के आ रहा है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली टू रजिस्टर फॉर द पेटेंट ऑब्लिक ट्रेडमार्क एजेंट एग्जाम, प्लीज लॉग इन टू योर अकाउंट। ओके कर दीजिए, ठीक है। वापस से वही लिंक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो यूज़र आईडी अपना सेलेक्ट किया था वो आपको अपना यहाँ पर यूज़र आईडी डालना है। और इसके बाद जो आपने अपना पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड डालना है। ये करने के बाद फिर ये ऊपर जो कोड दिया गया है ये आपको यहाँ पर कोड डालना होगा। और इसके बाद दोस्तों आपका लॉगिन हो जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या क्लिक करना है, सबसे पहले क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पर, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारी यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पर हमसे पहले सबसे पहले पूछ रहा है प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी। ऊपर जो डिटेल्स आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपकी फिल होके आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी। आप यहाँ पे आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट डालिए, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डालिए, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड डालिए। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया पासपोर्ट। एविडेंस नंबर हमसे यहाँ पे पूछ रहा है तो हम यहाँ पर एविडेंस नंबर डाल देंगे अपना। जो पासपोर्ट नंबर होगा आपको वही पासपोर्ट नंबर डालना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर, आप एग्जामिनेशन सेंटर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पुणे, नागपुर, मुंबई जो भी हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर भोपाल, या जो भी आपको ठीक लगता है, आपके लिए जो सुटेबल हो आप वही यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। दिल्ली, लखनऊ जो भी आपको लगे आप वो डाल दीजिए। लोकेशन फॉर वाइवा के लिए आपको पूछ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, सपोज दिल्ली, मुंबई कोई भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, नागपुर, या मैं सेलेक्ट कर देता हूँ दिल्ली, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें लिखा हुआ इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस देन क्लिक चेक बॉक्स, आप इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। तो वही आ जाएगा जो आपका परमानेंट एड्रेस है। इसके बाद आ रहा है अपलोड फोटोग्राफ और अपलोड सिग्नेचर। तो ये हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं, फोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। और उसके बाद जो इनक्लोजर हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ एज, डिग्री सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इस पे चलते हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। देखिए जब आप फोटोग्राफ वाला जो बटन है यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करनी है और उसके बाद अपलोड फोटो और सिग्नेचर पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि फोटो और सिग्नेचर हमारा अपलोड हो गया, मैंने अपलोड कर दिया। अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इनक्लोजर्स। तो यहाँ पर अपलोड बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, क्या आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। प्रूफ ऑफ एज, एज के लिए आप क्या अपलोड कर रहे हैं। आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और पैन कार्ड और ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो वो अपलोड करने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसके बाद आगे आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। प्रूफ ऑफ एज, उसके लिए मैंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, फिर डिग्री सर्टिफिकेट और फिर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये करने के बाद आप यहाँ पर डन बटन पे क्लिक करेंगे। डन बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपका वही वापस से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही अपलोड किया है कि गलत तो नहीं कर दिया। तो व्यू बटन पर क्लिक करके आप वो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे आ रहा आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू।
इस पर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है और नीचे लिख के आ रहा है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लीज एंश्योर टू फिल ऑल द एंट्रीज प्रॉपरली बिफोर फाइनल सबमिशन, यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट एनी इन्फॉर्मेशन आफ्टर फाइनल सबमिट। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इसके बाद सबमिट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देख लीजिएगा, जो भी है आपकी वो सही है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ मैच कर लिया है, सब कुछ एकदम ओके है। इसके बाद हम चलते हैं फाइनल सबमिट पर। अब प्रीव्यू करके आप इसका अपने फॉर्म का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये फाइनल सबमिट होगा। इसके बाद हमें लेके जाएगा, अब यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, मेक अ पेमेंट ऑनलाइन। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब वापस से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और वहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ, ऊपर आपकी एप्लीकेंट आईडी वगैरह ये सब आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और यहाँ देखिए नीचे आ रहा है मेक पेमेंट। अब आपको क्या करना है, आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हो सकती है कि आपको पेमेंट में बहुत सारी दिक्कत आए, आपका डिडक्शन हो जाए, पैसे कट जाएँ और वहाँ पर एरर आ जाए। तो कोशिश करिए कि रात में 11-12 बजे के बाद ही ये वाला काम करिए। अगर आप दिन में करते हैं तो 95% चांसेस हैं कि आपका पेमेंट फेल होगा। चलिए एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। देखिए अब ये यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, अमाउंट आएगा और यूज़र आईडी आएगा। यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, इस पर आपको टिक करना है, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इन्होंने लिखा हुआ है इन केस पेमेंट इज डेबिटेड काइंडली लॉग अ कंप्लेंट विद डिटेल्स मेंशनिंग द कंसर्न एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट डेबिटेड, बैंक नेम एंड बैंक ट्रांजैक्शन आईडी एट patentegentexam.ipo@nic.in। अगर आपको ऐसी कुछ समस्या आती है तो आप यहाँ पर डिटेल्स भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ नीचे मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। आपने इस पर क्लिक किया, अब ये जाएगा पेमेंट गेटवे की तरफ। देखिए आ गया, यहाँ पे सारी डिटेल आ गई। अब यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, ड्यू टू टेक्निकल अपडेशन भारत कोस्ट पेमेंट सर्विसेज विल बी इम्पैक्टेड ऑन 30 जून। तो ये तो डेट निकल चुकी है। अब यहाँ पे आप कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी। HDFC में थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी करता है, एक्सिस बैंक में भी कभी कभी प्रॉब्लम करता है। तो जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा कर लीजिए या फिर आप SBI कर लीजिए। हम SBI सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आपसे पूछ रहा है नेट बैंकिंग करना है, डेबिट कार्ड करना है, क्रेडिट कार्ड करना है। हमने सेलेक्ट कर दिया UPI। UPI जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ UPI बटन पे आपको टिक करना होगा, और ये जो यहाँ पे लेटर दिख रहा है ये आपको यहाँ पर लेटर डालने होंगे। इसके बाद देखिए F46H8V, ये डालने के बाद नीचे आ रहा है आई एक्नॉलेज एंड कंफर्म दैट आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, और पे बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पे बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए। अब आपसे पूछ रहा है VPA, वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस, ठीक है, पेमेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको क्या डालना होगा, यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना होगा। वो UPI ID डालने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। और कभी कभी इस स्टेज पे आपका पेमेंट फेल भी हो जाता है। तो अगर फेल हो जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ऑर्डर नंबर और ये सब आपको स्क्रीनशॉट अपने पास रखने होंगे। क्योंकि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया और आपके अकाउंट से पैसा कट गया तो फिर आप कैसे बताएंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन ID क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस स्टेज पर आपको ये सारे स्क्रीनशॉट अपने पास रखने हैं, और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उन्हें मेल करना होगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे सिंपल आपको अपना UPI ID डालना है, UPI ID डाल के प्रोसीड करेंगे और आपका यहाँ पर पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। आपके पास पेमेंट का स्लिप भी आ जाएगा, और साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपके मन में सवाल है, कोई प्रश्न है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।